नमस्कार, मैं हूं विकास सुगीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें कि वार्ड नंबर 12 के कैंडिडेट को लेकर एक बड़ा मामला हो जाता है। इस मामले को लेकर कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं उनके समर्थन में, जसपाल के समर्थन में आज एक डेलीगेशन दिवांशु बुद्धि राजा के साथ पहुंचा है। एसपी से मिलने के लिए पहुंचे आज आप? जी बिल्कुल, एसपी साहब को रिटन कंप्लेंट दी है। जिस प्रकार का वाकया करनाल की जनता ने देखा आप लोगों के सोशल मीडिया चैनल्स के माध्यम से कि धक्काशाही की हद होती है। कल जिस प्रकार के प्रलोभन दिए गए, शायद कुछ लोग कांग्रेस छोड़ के चले गए और आज सरेआम धक्काशाही करने की कोशिश की जा रही है। प्रत्याशियों को धक्के से साइन करा के उनके नॉमिनेशन वापस करवाने की कोशिश की जा रही है। फिर तो ये डिक्लेयर कर दें कि इस देश के अंदर अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। ये कह दे कि आपको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। आज इस प्रकार का धक्काशाही एक व्यक्ति के साथ कर रहे हैं, मानसिक तौर पर उसको इस कदर परेशान किया जा रहा है, उसको जबरदस्ती कह रहे हैं कि आप विड्रॉ कीजिए, और जब वो विड्रॉ नहीं करने देना चाह रहा तो उसकी गाड़ी को घेर लिया, उसकी गाड़ी के बोनेट के ऊपर बैठ के इन्होंने उसकी गाड़ी का रास्ता रोका। ये कहां का न्याय है? ये कहां का लोकतंत्र है? तो इस प्रकार की जो वाकया आज हुआ, मैं तो इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और कहीं ना कहीं करनाल की जनता भी देख रही है कि किस प्रकार की धक्केशाही ये सरकार कर रही है। इसी को लेकर आज एसपी साहब को मिलकर हमने लिखित में शिकायत दी। क्या आश्वासन मिला कंप्लेंट का? किस किस के खिलाफ दी? देखिए, उचित कार्रवाई करेंगे उन्होंने कहा है। हमने जगमोहन आनंद के खिलाफ, ब्रिज गुप्ता के खिलाफ, त्रिलोचन सिंह के खिलाफ, अशोक खुराना के खिलाफ और 2-3 और पदाधिकारी हैं बीजेपी जिनके खिलाफ हमने दरखास्त दी है। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से ये चुनाव चल रहा है उससे क्या लगता है आपको, क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, ये क्या ये सही है? बिल्कुल है। ये तो आप भी कह रहे हैं, जनता भी कह रही है, लोग देखने वाले दर्शक भी समझदार हैं। ये चुनाव जीतने में तो क्यों कांग्रेस की बैसाखियों का सहारा लेना पड़ रहा है? अरे केंद्र में सरकार, प्रदेश में सरकार, फिर भी तड़प रहे हो। हम लड़ रहे हैं, मैदान में मजबूती से लड़ेंगे और इनको हराएंगे। क्या अपील क्या करोगे करनाल के लोगों से? मैं करनाल की जनता से, देवतुल्य जनता से एक ही अपील करता हूं। ये देवतुल्य डायलॉग आप भी नहीं, देवतुल्य है, देवरूपी जनता है। कोई भी व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहा है, जब उसको कोई व्यक्ति आशीर्वाद के रूप में देता है तो वो देवता के बराबर है। मैं देवतुल्य जनता से यही अपील करता हूं कि इस चुनाव के अंदर एक तरफ भ्रष्टाचारी है, एक तरफ ईमानदार है, एक तरफ अलोकतांत्रिक प्रणाली से चलने वाले लोग हैं, एक तरफ लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। फैसला बाप ने करना। मेरे साथ गोल्डी जसपाल जुड़ रहे हैं। जसपाल गोल्डी, तो बात कर लेते हैं। क्या जसपाल जी, पूरा मामला क्या है? क्या कुछ क्लियर सा क्या है? क्लियर आपको अभी बताया मैंने, जैसे कि भी सारी जो सोसाइटी है हमारी, उनका हमारे ऊपर प्रेशर था कि भी आप अपना विड्रॉल कर दीजिए फॉर्म। हम दोनों वहाँ पे गए हैं भी, हम सारी सोसाइटी भी हमारी बनी थी, किसने करना था विड्रॉल? सहमति ज़्यादातर जो सोसाइटी वाले थे मेरे पे प्रेशर बना रहे थे कि भी आप इसको विड्रॉ कर लीजिए। आप मेरे पर ही दबाव बना रहे थे। तो हाँ, तो अभी फिर जैसे वहाँ पहुँचे, उन्होंने धक्का मुक्की करके मुझे अंदर ले जाने की जबरन कोशिश की। मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं मान लीजिए मेरे पार्टी वाले साथी आ रहे हैं मेरे साथ पूछने के लिए कि भी क्या करना है, कैसे नहीं करना है, तो कम से कम मेरा तो अधिकार तो है कि मैं उनसे बात करूँ। आप दोनों गए वहाँ पर विड्रॉल के लिए? हाँ जी, गए वहाँ। तय नहीं हुआ किसने करना हाँ, अभी वहाँ बातचीत चल रही है। अभी अब तो ऐसा नहीं था कि भी हमने विड्रॉल कर लेना है या नहीं करना है। वीडियोज़ है, उसमें देखिए भी किस तरह से उन्होंने सारों ने मेरे को घेर रखा है और किस तरह से मेरे को पकड़ रखा है, और उसके बाद मेरे को गाड़ी से जाने ही नहीं दे रहे आगे। सारों ने आगे रास्ता रोक लिया। अब क्या चुनाव का क्या रहने वाला है? चुनाव तो 100% लड़ेंगे। अब तो पूरी फाइट के साथ, पूरी फाइट के साथ, पूरे मन के साथ लड़ेंगे। और सारी जनता ने, सारे वार्ड ने ये सारे इंसिडेंट्स देख लिया है। मेरी नर्मता भी देख लिया कि भी मैं कितना नीचे होकर उनके कहना मान रहा था। अब वार्ड वाले डिसाइड करेंगे भी उनको, जनता को क्या चाहिए, क्या बाहुबलियों का साथ चाहिए या हमारा साथ चाहिए, वो वार्ड डिसाइड कर लेगा। चलिए दोस्तों, आपको एक बार पूरी खबर दिखा देता हूं किस तरह से मीडिया से दिवांशु बुद्धि राजा बात कर रहे हैं और जसपाल गोल्डी बात कर रहे हैं। चलिए देख लीजिए आप पूरी खबर। गाड़ियां लेकर पहुंच गए और ऐसी चीजें उन्होंने बताई कि वहां धक्का मुक्की हुई है। बीजेपी झूठ बोलने में इतनी माहिर है, इनको बड़ी सी एक ट्रॉफी देनी चाहिए। झूठ बोलने की अगर कोई प्रतियोगिता हो तो भाजपा वालों को एक बहुत बड़ी ट्रॉफी देनी चाहिए। भाजपा के लोगों को, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को शर्म आनी चाहिए। इस हद तक ये लोग आ चुके हैं। कल जिस प्रकार से दबाव बनाकर कांग्रेस के लोगों को शामिल कराया गया, और आज तो उसका लाइव एग्जाम्पल देखो। करनाल एक शांत शहर है, शांत सिटी है, और यहाँ पर जो गुंडई भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा के नेता कर रहे हैं, ये जसपाल गोल्डी जी खड़े हैं, हमारे कांग्रेस के पार्षद के उम्मीदवार हैं वार्ड 12 से। इन्हें कांग्रेस ने टिकट दी क्योंकि आज विड्रॉल का आखिरी दिन था, और भाजपा के लोग ये चाहते थे कि वार्ड नंबर 12 से वो अनअपोज जीत जाएं।
इनके ऊपर दबाव बनाया गया, मानसिक तौर पर इन्हें परेशान किया गया और इन्हें वहां जिला परिषद दफ्तर में बुलाया गया। मैं भी गोल्डी जी से बात कर रहा था, मैं भी वहां पहुंचा और जब मैंने इनसे बात करनी चाही तो भाजपा के 40-50 लोगों ने हमें घेर लिया और हमें बात तक नहीं करने दी। मैंने उनसे अनुरोध किया कि ये पार्टी के अधिकृत हमारे प्रत्याशी हैं, हमारा हक बनता है कि हम एक बार इनसे बात करें। मैंने इनसे जब बात करनी चाही तो भाजपा के लोगों ने गुंडई करी, इनके साथ भी धक्का मुक्की हुई, इनकी शर्ट तक फाड़ दी और उसके बाद जब मैंने इनसे अकेले में जाकर साइड में बात करी तो इन्होंने फैसला लिया कि मैं चुनाव लड़ूंगा। इन्होंने सभी के सामने ये बात कही कि मैं चुनाव लड़ूंगा, मुझे यहाँ से वापस जाने दिया जाए। शर्म आनी चाहिए यहाँ के विधायक जगमोहन आनंद को, शर्म आनी चाहिए मेरे प्रत्याशी के पति ब्रिज गुप्ता को, शर्म आनी चाहिए भाजपा के वहां कई पदाधिकारी खड़े थे। आप क्या चाहते हैं कि लोकतंत्र खत्म हो जाए? आप क्या चाहते हैं कि इस देश के अंदर चुनाव ही ना हो? आप चाहते हैं कि आप हर जगह अनोपोस जीत के आ जाएं? अरे इतनी भी क्या घबराहट है मनोज वधवा से? इतना भी क्या डर है? अरे प्रदेश में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, बावजूद उसके आज कांग्रेस की होगी जिसमें एक गर्ग नाम का कोई व्यक्ति है, वीडियो वायरल हो रही है और वो इनकी गाड़ी के बोनेट के ऊपर चढ़ गया। और सरदार तरलोचन सिंह जी को शर्म आनी चाहिए, कल तक तो पार्टी में थे और आज उस गाड़ी के ऊपर हाथ रख के उसको रोक रहे हैं। भाजपा के लोग उस गाड़ी को तोड़ने का प्रयास गोल्डी जी ने अपनी तरफ से दी है और इन्होंने अपनी सुरक्षा की भी मांग करी है, क्योंकि जिस प्रकार का वहां वाकया हुआ हम लोग वहां मौजूद थे और भाजपा के 50-60 लोग वहां मौजूद थे। अब चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति इन गुंडों का चुनाव लड़ेगा, इसलिए हमने इस प्रदेश के अंदर लोकतंत्र खतरे में। आज भाजपा इस कदर बौखलाई हुई है, इस कदर डरी हुई है कि वो कांग्रेस के जो हमारे नेता हैं उनकी इनको जरूरत पड़ रही है बैसाखियों के तौर पे, और ये हमारे एमसीज के प्रत्याशियों के फार्म भी विड्रॉ करना चाहते हैं। पार्टी के साथ खड़े हैं, हमारा एक एक प्रत्याशी खड़ा है और ना ही भाजपा के किसी दबाव में आएंगे। भाजपा के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और मनोज वधवा जी को और हमारे एमसीज प्रत्याशियों को यहाँ से जितवाएंगे। जैसे कि आप उनकी गाड़ी में गए थे, उनकी गाड़ी में नहीं गया था, मैं अपनी गाड़ी में ही गया। अपनी गाड़ी में? हाँ जी, अपनी गाड़ी में गया। हुआ क्या था वहाँ मौके पर जब आप वहाँ नहीं, आप अपनी मर्जी से गए थे या उन्होंने वो ऐसा था, हमारा जो सारा सोसाइटी है उन्होंने मेरे पे दबाव बनाया था कि भी आप दोनों मिलके बैठ के ना एक डिसीजन ले लो कि कोई एक कैंडिडेट आप में से खड़ा हो। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आप दबाव, मेरे को जो प्रेशर बन रहा था ये बन रहा था कि भी आप में इसको विड्रा कर दीजिए। हम वहाँ हमारे कांग्रेस के सारे हमारे साथी हमारे सारे सोसाइटी के लोग हैं ना, उन्होंने ही दबाव बनाया था कि आप दोनों में से एक कैंडिडेट विड्रा कर लो। तो किसका कोई डिसाइड नहीं हुआ था वहाँ पे किसका होना है? तो ऐसा है ना, वो कॉलोनी वाले मेरे पे ज्यादा दबाव बना रहे थे कि भी आप विड्रा कर लो, आप विड्रा कर लो, क्योंकि सरकार का प्रेशर और दबाव उन पे ज्यादा था। वो मेरे को ये कह रहे थे कि भी आप विड्रा कर लो, विड्रा कर लो। अच्छा। और मैं अगर वहाँ पे जाकर बात करने की कोशिश कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं आप धक्के से मेरे को लेके जाओगे, वहाँ विड्रा कराओगे जी। आपको दोबारा भी उतारने की कोशिश की गई? एक मिनट यार, सोलिड कोई आपका आपस में कोई बातचीत फाइनल नहीं हुई? नहीं, बातचीत किसी कोई डील होनी है, कोई फाइनल होनी है? डील की बात चल रही थी ना, मतलब डील सामाजिक तौर पे, सामाजिक तौर पे होनी थी। नहीं, सामाजिक देखो ऐसा है, डील तो करनाल के अंदर कल हुई है। अच्छा, कल जो गए हैं जी उनकी डीलें हुई हैं, वो तो खुलासा जगमोहन आनंद जी ने ही कर दिया कि ये लोगों ने हमारा साथ दिया था चुनाव में।